विधानसभा चुनाव से पहले बचे हुए कृषि विभाग के कार्यों में तेजी लाते हुए आज झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने पशुपालन निदेशालय हटिया में गो प्रसंस्करण के महिला प्रशिक्षणार्थियों के बीच प्रमाण पत्र वितरण किया। साथ ही हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक राजेश कश्यप, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन, निदेशक किरण पासी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को गाय के गोबर की उपयोगिता बताई गई और उसे विभिन्न प्रकार की सामग्रियां तैयार करने का त्रिकोण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। अपने संबोधन के दौरान विधायक राजेश कश्यप ने कहा, किसान को कोई नहीं देता है परंतु किसान सबको देता है। आज के समय में गोबर की बहुत उपयोगिता है। इस दौरान उन्होंने एक नए सुझाव देते हुए कहा कि चीनी मिट्टी के मूर्ति के बजाय गोबर से बनी मिट्टी का निर्माण कर सकते हैं, जिससे आस्था भी रहेगी और पर्यावरण भी बचा रहेगा। वहीं मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि हम सभी जानते हैं गाय के गोबर की उपयोगिता कितनी ज्यादा है। इसे औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। आज यह महिलाएं प्रशिक्षण पाकर गाय के गोबर से निर्मित विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना पाएंगी। हमारी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और एक एग्जीबिशन इन महिलाओं के बनाए हुए चीज़ों का बाहर भी लगा है। मुझे भरोसा है आप लोग अपने मीडिया में उसको भी जगह देंगे। यह एक प्रयास है कि जो गौशाला से निकलने वाले जो गोबर हैं उसकी उपयोगिता को बढ़ाते हुए, हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में चाहे औषधियाँ बनाने में उसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यह महिलाओं के लिए भी महिलाएं इसका उपयोग अपनी आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए भी करें, इसके लिए ट्रेनिंग था। एक पायलट प्रोजेक्ट रांची में किया गया जिसका इनिशिएटिव चेयरमैन राजीव रंजन जी ने और उपाध्यक्ष राजू गिरिनी जी ने लिया और आज हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनका यह प्रयास बहुत सफल है। इस कार्यक्रम को हर जिले में लेके जाया जाए, हर प्रखंड में लेके जाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। इन महिलाओं को बैंक के माध्यम से पूंजी उपलब्ध करा के इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल और ये स्वरोजगार के लिए कर पाएँ, इसके लिए विभाग प्रयासरत रहेगा। घर बैठे लोग गौ सेवा भी कर पाएंगे इस योजना की। बधाई देना चाहती हूँ गौ सेवा आयोग को कि उन्होंने गौ माता सेवा हमारी गौ माता हमारा दायित्व, हमारी गौ माता हमारा दायित्व कार्यक्रम के माध्यम से आम जनों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहां वो गौशालाओं में सीधे डोनेट कर पाएंगे और ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि वो अपनी आस्था, गौशाला हो चाहे गाय की, जब हम बात करते हैं गाय माता की बात करते हैं तो ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई चीज़ है। कई सारे लोग ये नहीं समझ पाते कि जिन गायों को वो सड़क पे देख रहे हैं या कभी उनका एक्सीडेंट देखते हैं उसे किस तरीके से मदद कर पाएँ। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया गया है आयोग के द्वारा और इससे गौशाला भी सशक्त होंगे, उन लोगों को भी सहयोग मिल पाएगा। सरकार एक लिमिट तक उन्हें सहयोग करती है, लेकिन जितनी वो सेवा कर रहे हैं, चाहे पशु की संख्या अधिक बढ़ जाने पर या प्राइवेट डोनेशंस उस गौशाला को और मजबूत करेगा। हाँ, अभी ये तो पायलट प्रोजेक्ट था, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है। इसे प्लेटफॉर्म दिया जाए, बाज़ार दिया जाए। झारखंड का खुद का भी ब्रांड है, पलाश के माध्यम से हो या और अन्य आजकल ऑनलाइन भी अगर चीज़ें लोगों को दिखती हैं तो ऑर्डर्स महिलाओं को मिलते हैं। इनको हैंड होल्डिंग करके इसे व्यावसायिक रूप से अपने लिए कैसे इस्तेमाल करें, महिलाओं को सहयोग किया जाएगा। थैंक यू। ने कहा कि हमारी गौ माता हमारा दायित्व का जो कार्यक्रम की शुरुआत आज हुई है उस माध्यम से हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ सेवा के माध्यम से इस अभियान से अपने आप को जोड़ सकें। प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ों के लिए कर रहे हैं? देखिए, गोबर निर्मित जितने भी जो वस्तुएं हैं गोबर प्रसंस्करण से, आज गमला का उपयोग, अगर गमला में पौधा लगाएं, पौधा बड़ा हो गया तो आप उन्हीं गमलों को गड्ढा करके आप डाल देंगे तो वो खाद का काम करेगा। बायोडिग्रेडेबल दिए का निर्माण करके हम गंगा आरती अभी देखते हैं बड़े पैमाने पर होती है, नदी में, तालाबों में, तो वैसे आरती करके सीधे अगर हम तालाबों में डाल देते हैं तो मछली का भोजन भी बन जाएगा और प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। और जलावन के उपयोग के लिए सिर्फ गोबर का उपयोग ना हो, वन आच्छादित प्रदेश रहने के कारण हम वनों की कटाई को रोकने की दिशा में भी इस अभियान का एक विकल्प के रूप में लेकर के आने का काम कर रहे हैं।
एक मिनट अब मंत्री, हम थोड़ा सा रुक के बात करते हैं, रुक के बात करते हैं, मंत्री चल जाएगी। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं ने बताया कि 5 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त कर हम गोबर से विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बनाना सीखे हैं, जैसे धूप, अगरबत्ती, घर की सजावट के सामान। प्रशिक्षण के उपरांत हम अपने स्वरोजगार में स्वावलंबी हो जाएंगे, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। गोबर का जो पहले उसको बेकार माना जाता था, मतलब बेकार तो नहीं लेकिन भी उसका उतना उपयोग नहीं हो पाता था, तो उससे हम लोग बहुत तरह का एक सुंदर सुंदर उसका ये क्या बोलते हैं, दिया वगैरह सब बनाना, उसका उपयोग मतलब ज़्यादा उसका जो है उसको हम लोग वो सब सीखे, जिसके वजह से हम लोग को ये मिला तो अच्छा लगा। फ़ायदा तो होगा, कुछ घर में भी हम लोग अगरबत्ती वगैरह बना के यूज कर सकते हैं, उससे हम लोग रोजगार भी कर सकते हैं। कितने दिनों की ट्रेनिंग थी आपकी? 5 दिनों की। तो क्या इस प्रशिक्षण से आप क्या बोलते हैं, सहमत हैं? सहमत है हम लोग को, बल्कि बहुत अच्छा भी लगा। रोजगार मिलने की आशा है, आशा भी है, और हम लोग को ये करके बहुत ही अच्छा लगा। उस मतलब बाजार, इसको बनाने के बाद बाजार में क्या है? हाँ, बाजार का थोड़ा सा तो है, लेकिन हम लोग को तो उधर बाजार नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ इधर से ही सरकार भी बाजार के लिए उपलब्ध करवा रही है। हाँ, शायद करवाए, अगर इतना आगे बढ़ी है तो आगे भी करवाएंगे ही। तो ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग क्या करना होगा, क्या दूसरा से करना? परिचय बता दें। परिचय, मेरा नाम नीलम गुप्ता है, मैं बेड़ो से हूँ। नाम सुनीता गुप्ता है, हम बेड़ो से हैं। और ये हम गोबर के बारे में जानकारी मिला हम लोग को कि किस टाइप का बनाना है, कैसे खिलौना हुआ, मतलब सामग्री जो सजावट में भी आ सकता है। और गोबर के बारे में भी, जैसे कि घट गोबर पहले तो बहुत कोई लिपते थे, लेकिन आजकल उतना लिप नहीं पाते हैं कोई ना। उसके बारे में अगर जानकारी मिलता है तो हम लोग बता सके कि गोबर से हम क्या क्या बनाएं। आप क्या क्या बनाए? गोबर से हम लोग जितना मतलब भगवान का चीज़ रहता है, जैसे गणेश जी थे, हाँ, शिवलिंग भी थे, बहुत कुछ सामान मतलब बनाए, फूल वगैरह सब भी बनाए, दिया बत्ती, और जो उपयोग करते हैं हम लोग दिया जलाते हैं ना, और अगरबत्ती सब जलाते हैं, उसका उपयोग किए करने के लिए हम लोग को मतलब ये सब दुकान में जाए तो अच्छा है, गोबर का चीज़ शुद्ध होता है ना। ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद आप लोग क्या कर कीजिएगा, क्या ट्रेनिंग में आप लोग क्या करना है? आगे अगर कुछ मिलता है तो हम लोग कर सकते हैं वैसा। हम लोग क्योंकि एक जन से नहीं ना होता है, क्योंकि समिति हम लोग पूरा बने हैं 20 जन। हाँ, तो सुनीता गुप्ता।